अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन मसाले की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर घर में इस्तेमाल होने वाला मसाला है, लेकिन बहुत से लोग इस मसाले को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और सही तरीके से बनाते नहीं हैं। ये एक ऐसा मसाला है जो हर खाने में चार चांद लगा देता है, और अगर आप इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं, इसकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं कि कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में रखना है, तो यकीनन डेफिनेटली ये आपके खानों को चार चांद लगा देता है। तो आज मैं आपको इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताने लगी हूँ कि किस तरीके से ये गरम मसाला पाउडर बनाते हैं और इसको हम कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हमारे खानों को चार चांद लगाने वाला मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून ज़ीरा। तो हमेशा बीन के ही यूज़ करा करें, क्योंकि ज़ीरे के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा कंकड़ियाँ होती हैं और छोटे छोटे से जो है पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो उससे जो है पथरी होने का भी डर होता है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे साबुत काली मिर्च ली है। 1/2 टेबलस्पून बादियान के फूल। 1/2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लौंग ली है, 10 से 12 अदद होंगी लौंग। 2 से 4 अदद मैंने यहाँ पे दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, देखिए इतनी बड़ी बड़ी हैं। 4 अदद मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। 3 से 4 अदद मेरे पास यहाँ पे तेज़पात है, ये हम लेंगे। और अब जो है हमने एक जायफल लिया है। जायफल का हमने इस तरीके से जो है कवर चढ़ा होता है इसके ऊपर, ये हमने उतार देना है, और अंदर का जो बीज होता है ये हमने ले लेना है। एक हमने जायफल ले लिया है, और 1/2 टेबलस्पून के करीब ही हमने यहाँ पे जावित्री ली है। छोटी इलायची अभी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। अगर हमने छोटी इलायची अभी ही डाल दी और इसे रोस्ट कर लिया, तो छोटी इलायची की जो खुशबू है वो चली जाएगी और खानों के अंदर वो टेस्ट नहीं आ सकेगा। तो याद रहे, छोटी इलायची हमें अभी नहीं डालनी है। हमने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन को हमने हल्का सा जो है गर्म कर लिया है। ठंडे फ्राई पैन पे हमने किसी भी चीज़ को रोस्ट नहीं करना होता। पहले हमने हल्का सा जो है फ्राई पैन को गर्म कर लिया है, फिर उसके बाद हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हुए थे वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे, और फ्लेम को जो है हम बिल्कुल लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम इसे हल्का सा जो है रोस्ट करना है। इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, हमने सिर्फ इन्हें इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इनमें से जो है हल्की हल्की सी जो है खुशबू आने लग जाए, और इनमें अगर थोड़ी नमी वगैरह हो तो वो भी दूर हो जाए। कि 1 से 2 मिनट में ही यहाँ पे हल्का सा जो है ड्राई रोस्ट हो चुका है, बस हमने इतना ही इसे ड्राई रोस्ट करना है। अब हमने एक मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार के अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है, और अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको थोड़ा मोटा गरम मसाला पसंद है तो आप इसे मोटा रख लें, अगर आपको बारीक गरम मसाला पसंद है तो बारीक रख लें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत से लोग जो है खाना बनाने के स्टार्टिंग में ही गरम मसाला डाल देते हैं, लेकिन ये मेथड जो है बिल्कुल गलत है। खाना बनने के एंड में हमने गरम मसालों को डालना होता है, जैसे हम दम पे रख रहे होते हैं कोई चीज़, जब हमने इसके ऊपर छिड़कना होता है। इससे पहले हमने इसको गरम मसाले को नहीं डालना है, क्योंकि ये गरम मसाला जो है पहले से ही रोस्टेड है। गरम मसाला स्टार्टिंग में डालने से और एंड में डालने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप एक दिन गरम मसाला स्टार्टिंग में डाल के चेक करें खाने को, और दूसरे ही दिन आप गरम मसाला एंड में डाल के देखिए, उसका जो है टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आएगा। जिन खानों में एंड में गरम मसाला डाला जाता है उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा गरम मसाला पिस गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 छोटी इलायची। छोटी इलायची डाल के भी हम इसे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर हम छोटी इलायची को डाल के रोस्ट कर लेंगे तो छोटी इलायची की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारे खानों में वो खुशबू नहीं आ सकेगी। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा गरम मसाला पाउडर बन चुका है। ये गरम मसाला हर खाने की जान है। जिस खाने में भी ये गरम मसाला डालेंगे उस खाने में चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा गरम मसाला पाउडर बनके तैयार हो चुका है, और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव करके रख सकते हैं 3 महीने के लिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और इसकी खुशबू जो है बिल्कुल बरकरार रहेगी। और इसका आप कलर चेक करिए कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।